जय श्री राधा कृष्ण। कैसे ना करूं मैं अपने सांवरे पर नाज, आँच आने से पहले ही रखी है इसने हमेशा मेरी लाज। बोलो आगे बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रभु के सामने समर्पण कर दो और कहो कान्हा तेरे दुख भी हमें प्यारे, तेरे सुख भी हमें प्यारे। जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं होता, सब कान्हा का हो जाता है। वो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो पर उसके कर्ता मत बनो। जैसे मैं कहूँ कि काम मैंने किया है, मैंने खाना बनाया, नहीं, ये काम हमसे कृष्ण ने करवाया, कृष्ण ने किया, तो फिर वो कर्म हमारा नहीं होता, वो कृष्ण को अर्पित हो जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा चमत्कारी प्रसंग बताती हूँ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल से बस यही अरदास निकलेगी कि प्रभु हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ये सत्य घटना सन 1910 की है। उस समय में राजा और प्रजा का साम्राज्य था और अंग्रेज अपनी पकड़ बनाने के चक्कर में थे। उसी समय में राजस्थान के एक छोटे से गांव बुंदेली में एक परिवार था जिसमें माताजी, पिताजी और एक बेटी, बस ये 3 ही जन थे। पिता बंसीधर, माता गुलाबो और पुत्री लक्ष्मी। तीनों पक्के भागवत प्रेमी, वैष्णव भक्त और कृष्ण के दुलारे थे। घर में छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा भी थी। हर एकादशी तीनों निर्जल व्रत रखते। एकादशी की पूरी रात मंदिर में कीर्तन होता। सुबह नहाकर जब तक मंदिर ना जाए और फिर घर आकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा ना करे, तीनों में से कोई कुछ खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी नहीं लेते थे। पक्के भक्त थे। अब समय की लीला या विधि का विधान, कुछ भी कहो, एक बार उनके जीवन में एक बड़ा सा तूफान आया। अब हुआ क्या? एक बार बंसीधर को अंग्रेज पुलिस पकड़ कर ले गई क्योंकि बंसीधर जी आजादी के किसी आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में शामिल थे। उनको 7 साल की सजा मिली, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बंसीधर जी के जेल में जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी बड़े दुख से रहने लगे। बहुत कोशिश की कि उनके पिता बाहर आ जाए, पर सब प्रयास बेकार रहे, कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे लड़की की उम्र बढ़ रही थी और उस समय तो थोड़ा छोटी उम्र में ही विवाह होते थे। विवाह के योग्य वो हो चुकी थी। जब गांव में किसी लड़की का विवाह नहीं हो जाता तो समाज में थोड़ी सी बातें बनने लगती हैं। लड़की बड़ी हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, पक्का इसमें कोई खोट होगा, कोई कमी होगी, इसका चरित्र ठीक नहीं होगा, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और फिर लड़के भी मनचले होते हैं, वो उनका जीना ही दुर्भर कर देते हैं। अब एक दिन लक्ष्मी की माता अपने भाई के पास गई और अपने भाई को जाकर विनती करके कहने लगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए का रिश्ता पक्का कर दिया है, दूसरे गांव में बहुत अच्छा सुयोग्य वर देखा है इसके विवाह के लिए। अब मुझे धन की आवश्यकता होगी, अगर तुम धन की व्यवस्था कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ अच्छे से कर लूंगी, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। अब उस समय तो उसके भाई ने हाँ कर दी, लेकिन क्या होता है ना, समय ऐसी माया रचता है या खेल खेलता है ना कि व्यक्ति का मन कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। और धनवान का साथ तो हर कोई देता है और देना चाहता भी है, पर निर्धन से सभी दूर रहते हैं, है ना। ये कलयुग का ही प्रभाव है। दूसरी बात, जब बात धन की हो तो धन को देखकर अच्छों का मन बदल जाता है। अब जैसे जैसे विवाह का समय नजदीक आने लगा, मुश्किल से कोई 3-4 दिन ही बचे थे, उस समय लक्ष्मी के मामा ने अपनी बहन को आकर कहा कि भाई मैं तो खुद बड़ी परेशानी में हूँ और इस समय तो मैं धन का कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, मेरे पास विवाह के योग्य धन की कुछ भी करके व्यवस्था ही नहीं हो पाई है, इसलिए तुम शादी के लिए कोई और इंतजाम करो। अब तो भाई लक्ष्मी की माँ के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। वो तो बहुत परेशान हो गई, सोचने लगी अब तो कुल 3 दिन बचे हैं, कहाँ से धन लाऊं, कैसे करूं, कैसे विवाह होगा, और अगर शादी टूट गई, नहीं बात बनी, फिर तो लड़की के ऊपर कलंक लग जाएगा।
दूसरी तरफ गांव में बारात आने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात दूसरे गांव से आनी थी। गांव में न्योते भी दिए जा चुके थे, सारे वो भी हो गए थे, तो वो बड़े परेशान हो गए। अब गुलाबो जी ने अपनी परेशानी गांव वालों को बताई, तो सारे गांव वाले सोचने लगे कि भाई है तो हमारे ही गांव की बेटी, और अगर इसका विवाह नहीं हुआ तो बदनामी भी पूरे गांव की होगी, क्योंकि दूसरे गांव से बारात आनी थी। अब उनको तो नहीं पता कि भाई पैसे की बात है, या वो तो उल्टे सीधे लांछन ही लगाएंगे। अब ऐसा सोचकर सांवरे गांव वाले लक्ष्मी के विवाह की व्यवस्था करने लगे। लोगों ने धन एकत्रित किया, पर वही सभी के हिसाब से धन उतना नहीं इकट्ठा हो पाया कि लड़की का विवाह अच्छे से हो सके, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। गुलाबो और लक्ष्मी अपने गिरधर को याद कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ जेल में बंसीधर भी अपने मुरली वाले को ही आवाज लगा रहे थे। बोल रहे थे कि मैं तो हूं नहीं, पर तुम तो हो। तुम ऐसे कैसे अपने फर्ज से पीछे हट सकते हो? हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अंग्रेजों ने इतना आतंक किया, पर हमने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे 7 साल की बिना किसी वजह की कैद हो गई, पर फिर भी हमने शिकायत नहीं की। पर अब कैसे चुप रह सकता हूँ मुरली वाले? अब तो बताओ, अब तो तुम्हारी खुद की बेटी का सवाल है, क्या तुम उसको भी नहीं देखोगे? बंसीधर जी रो रहे थे और जोर जोर से जेल में चिल्ला रहे थे और अपने ठाकुर से लड़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। उधर घर में गुलाबो का भी ऐसा ही हाल था। गुलाबो और लक्ष्मी भी अपने कान्हा को याद कर रहे थे। वो तो सिर्फ कान्हा के ही भरोसे थे। वो कान्हा के सामने आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे, प्रभु ये तेरी कैसी लीला है। मेरे पति जेल चले गए, मैंने क्या क्या करके तो इसका विवाह तय किया, और अब ये मुसीबत आ गई। आपको तो पता ही है लक्ष्मी के लिए सब कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करते थे। गांव में हमारा निकलना चलना दुर्भर हो गया था, और कितनी मुश्किल से मुझे ये सुयोग्य वर मिला, पर धन की कमी से ये विवाह हो नहीं सकेगा। अब सब कुछ आप पर ही, आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो। और ऐसे कहते कहते वो लड्डू गोपाल के सामने ही बेहोश हो गए। लक्ष्मी ने मां को संभाला, सारे गांव वाले भी आ गए। गुलाबो की हालत देखकर हर किसी का मन भावुक हो रहा था, अंदर से रो रहा था। परेशानी थी कि इतने कम पैसों में कैसे विवाह की तैयारियां हो। तब गांव के एक विद्वान ने कहा कि लक्ष्मी गांव की बेटी है, ये हम सब गांव वालों की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर लक्ष्मी का विवाह करवाएंगे। सब ने खुशी खुशी स्वीकार किया। सबको काम बांट दिए गए। सबसे पहले बारातियों के लिए मिठाई बनवानी थी, भोजन बनाने की व्यवस्था करनी थी, इसलिए भट्टी खुदवाने को कहा। पहले जमाने में ना खाना बनाने के लिए ना चूल्हे या गैस वगैरह तो होती नहीं थी, भट्टी बनाई जाती थी और उस पर खाना बनकर तैयार किया जाता था। और उस समय क्या होता था ना, भट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा गड्ढा बनाकर मिट्टी को खोदा जाता था। अब इस काम के लिए 2 कारीगर बुलाए। कारीगरों ने घर के पीछे भट्टी लगाने को कहा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो उठकर आए और बोले, भट्टी घर के पीछे नहीं, घर के आंगन में लगाओ। अब सब मना करने लगे कि भाई घर के आंगन में तो सब बैठेंगे, इसलिए भट्टी पीछे लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। अब वो बुजुर्ग तो एकदम चौड़े हो गए, बोले, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, सही जगह भट्टी के लिए आंगन के बीच में है। अब उनकी बात सुनकर किसी ने भी विरोध नहीं किया। लक्ष्मी की माता भी बोली है, ठीक है, जहाँ ये कह रहे हैं वही भट्टी बना दो, वैसे इतनी मुसीबतें आ रही हैं, अब हम और किसी तरह का कोई और रिस्क नहीं ले सकते। सारे गांव वाले आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि आखिर ये बुजुर्ग है तो है कौन। पहले तो गांव में इनको कभी नहीं देखा। फिर किसी ने कहा कि ये बंसीधर के दूर के मामा हैं। अब ये सुनकर सब चुप हो गए। उन कारीगरों ने लक्ष्मी के आंगन में भट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया और मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी सी ही मिट्टी खोदी थी कि अचानक से एक टन की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर कारीगर सोचने लगे कि ये कैसी आवाज है, ये तो किसी धातु की आवाज लग रही है। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, तिजोरी, लॉकर या बैंक तो होते नहीं थे। लोग अपना जो धन होता था या अपने जो कीमती चीजें होती थी वो जमीन में गाड़ देते थे। अब ये बात सोचकर वो जल्दी जल्दी उस मिट्टी की खुदाई करने लगे।
जैसे ही वो मिट्टी को खोद रहे थे तो उन्होंने एक सोने का कलश देखा। कलश को देखकर उनके मन में तो बेईमानी आ गई। वो दोनों आपस में कहने लगे कि इस धन को हम उठाकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा उठाया, उस कपड़े में उस घड़े को अच्छे से बांध दिया और उस घड़े को कपड़े में बांधकर एक कारीगर घर से बाहर जाने लगा। अब जैसे ही वो घर से बाहर जा रहा था तो लोगों ने देखा और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है। तो वो बोला, बस साहब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब ये देखकर गांव वाले बोलने लगे कि अरे भाई ऑलरेडी तो इतना लेट हो गया है, फिर तुम और इतनी देर कर रहे हो और इतना सारा काम बचा हुआ है, तुम्हें घर जाने की लगी हुई है, ये सामान यहाँ रखो और अभी काम करो। पर वो कारीगर माना ही नहीं, क्योंकि उस कारीगर को तो डर था कि भाई मेरे पास सोने का मटका है। तब उस व्यक्ति ने गुस्से में उसका हाथ खींचा और हाथ खींचते हुए कहने लगा कि अपना सारा सामान नीचे रखो और यहाँ काम करो, जब तक काम खत्म नहीं होता तुम नहीं जा सकते। अब इस लड़ाई में उस व्यक्ति के हाथ से घड़ा छूट गया। जैसे ही घड़ा छूटा उस घड़े से सोने की अशर्फियां निकली। पहले जमाने में ना सोने के सिक्के अशर्फियां चलती थी। उन सिक्कों को देखकर गांव वाले तो हैरान रह गए, पूछने लगे ये कहां से मिला। तब भाई मरते क्या नहीं करते, कारीगरों ने सारी बात बता दी कि भाई हम वहां पे भट्टी खोद रहे थे, वहां मिली। अब भाई इतना धन देखकर सारे गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये तो कन्या के भाग का धन है, भगवान ने स्वयं इस रूप में कन्या के विवाह की व्यवस्था ही कर दी। सारा धन उठाकर कन्या की माता गुलाबों को दिया गया। वो कुल मिला के 650 सोने के सिक्के थे। सभी लोग गुलाबों को कहने लगे कि देखो कान्हा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुमने जो सच्चे भाव से विश्वास से कान्हा पर प्रेम किया और उन्हें प्रार्थना की तो कान्हा ने स्वयं ही मिट्टी खोद कर तुम्हारी कन्या के विवाह के लिए धन की व्यवस्था कर दी। गांव वालों की बात सुनकर गुलाबो दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई और बोली, मेरे नाथ मेरे कान्हा तुम कितने दयालु हो, ये धन मेरे ही घर में पड़ा था पर मुझे तो कभी नहीं पता चलता। आपने मेरी हालत देखकर सही समय पर इस धन को मेरे सामने प्रकट करवाया। प्रभु आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो। अब गांव वाले भी बहुत खुश थे कि गांव की लड़की का विवाह अब अच्छे से हो सकेगा। गांव वालों ने गुलाबों को पूछा कि तुम्हारे मामा ससुर कहाँ हैं जो ज्योतिषाचार्य थे, और ये धन उनके पास हम रखवा देते। तो गुलाबो बोली कि मेरे तो कोई मामा ससुर नहीं है। तभी गांव वाला बोला, क्यों, जब भट्टी खुदने की बात थी तो तुम्हारे घर से ही तो वो बुजुर्ग आए थे जो बोल रहे थे कि मैं ज्योतिषाचार्य और इस जगह पे खुदवाओ, जिन्होंने भट्टी घर के पीछे नहीं बनने दी। तो गुलाबो बोली, मैंने तो देखा नहीं, मुझे लगा जब सब कह रहे हैं तो आंगन में ही भट्टी बनने देते हैं। सब गांव वाले आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी कभी उस बुजुर्ग को गांव में नहीं देखा था और अब धन मिलने के बाद वो बुजुर्ग दिख भी नहीं रहा था। गांव वालों ने लक्ष्मी का विवाह बड़े धूमधाम से करवाया और बाकी बचे धन से बंसीधर को जेल से मुक्ति भी करवाई। अब आप बताओ किस किस का मन कहता है कि वो बुजुर्ग और कहीं नहीं मेरे दीनानाथ थे? बताओ, जल्दी से कमेंट करो। देखो भाई आपका मन जो भी कहे, पर मैं तो 100% श्योर हूं कि मेरे गिरधर के सिवा वो और कोई हो ही नहीं सकते। सच्ची कान्हा बहुत दयालु, बहुत कृपालु है, हमेशा अपने आश्रित जनों की रक्षा करते ही करते हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी जी, वो दिन कैसा जिसमें तेरा ध्यान ना हो, वो भक्त कैसा जिसके मुख में राधा नाम ना हो। मेरे रोम रोम में बसे हो तुम, ओ मेरे प्यारे बिहारी जी। तुम्हारे वृंदावन के सिवा अपना कोई मेरा ठिकाना जी। बसा लो मुझे अपने चरणों में, अपना कोई मेरा सहारा जी। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर भक्त के विश्वास और मेरे कान्हा की कृपा भरी इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में दर्शनों की तड़प बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।